अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर सैयद दानिश शाह प्रोग्राम पाकिस्तान की जंग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन इकराम, ये प्रोग्राम हर वालिदैन, हर उस्ताद, हर बच्चे, हर बूढ़े, हर जवान या हत्ता के हर इंसान के लिए देखना बहुत लाजिम है। नाज़रीन इकराम, ये ज़िंदगी अल्लाह ताला ने हमें नेमत अता की है और इस नेमत को महफूज रखने के लिए अल्लाह ताला ने हर मौसम में हमारी ज़िंदगी के लिए नित नए फल, फ्रूट, सब्ज़ियाँ और अशिया पैदा फरमाई ताकि हम अपनी ज़िंदगी को हर बीमारी से महफूज रख सकें और हेल्दी रह सकें। वक्त गुज़रने के साथ साथ ये हुआ कि इन चीज़ों में इंसानों ने मिलावट शुरू कर दी, फर्टिलाइजेशन शुरू हो गई। हम और आप आम तौर पर खुले हुए दूध पर पले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज तरोताज़ा और तवाना है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस दूध में भी लोगों ने मिलावट शुरू कर दी। उसके बाद दौर आया पैकेजिंग दूध का, जिसको एक नज़रिए से देखें तो इसे लॉन्ग टाइम तक सेव करके रखा जा सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि दूध को इतना देर तक सेव रखा जा सकता है या नहीं। और आजकल इतनी एडवर्टाइजमेंट क्यों की जा रही है कि खुला दूध इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? क्या खुले दूध के अलावा जो दूध मार्केट से मिलता है हमें पैक किया हुआ, क्या वो सेहत से बरफू है? क्या वो पीने के लायक है भी या नहीं? क्या इसमें कोई नुकसान नहीं? आज इसके ऊपर बात करेंगे। बात करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को हर इंसान तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये सदका जारिया है। नाज़रीन इकराम, दूध जो कि आम तौर पे दूध अगर 1 लीटर में 4 लीटर पानी मिलाया जाए तो उसमें प्रोटीन लेवल कम हो जाता है और इसी प्रोटीन लेवल को बढ़ाने के लिए एक केमिकल मेलामाइन इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से इसका प्रोटीन लेवल आम दूध की ग़िज़ाई से बढ़ जाता है, यानी ज़्यादा हो जाता है। ज़ाहिरी बात है, जब दूध में मिलावट होगी, दूध में पानी मिलाया जाएगा तो ये पतलापन भी आ जाएगा इसके अंदर। और दूध को गाढ़ा करने के लिए मैं आपको बताता चलूँ, यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, ये वही यूरिया है जो खेतों में डाला जाता है और इसे खेतों में डालने के लिए भी मना करार दिया गया, लेकिन यह हमें आजकल इस्तेमाल कराया जा रहा है। दूध को गाढ़ा करने के लिए यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है और आम तौर पर कई गुना बढ़ाकर इसकी मिकदार को दूध में मिलाया जाता है, जिसकी वजह से दूध गाढ़ा नज़र आता है। आम तौर पर खुला दूध अगर आप लें तो वो दूध 1 से 1.5 दिन के अंदर अंदर ख़राब हो जाता है। बग़ैर फ्रिज के आप उसे सेव नहीं कर सकते, लेकिन दूध किसी भी दर्जा हरारत में महीनों पड़ा रहता है, ख़राब नहीं होता। उसकी वजह क्या है? नाज़रीन इकराम, आपको मैं जो बात बताने लगा हूँ उससे आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, दूध को देर तक महफूज रखने के लिए इसके अंदर जो केमिकल मिलाया जाता है उसे फॉर्मेलिन कहा जाता है। जी हाँ, ये वही केमिकल है जो कि मुर्दों के ऊपर लगाकर, डेड बॉडी के ऊपर लगा के उसे सेव किया जाता है ताकि वो देर तक महफूज रहें। इसका खाना नहायत ही ख़तरनाक है। जब आप सोचें कि इसको मुर्दों के ऊपर लगाकर डेड बॉडी को सेव किया जाता है और यहाँ पर दूध को महफूज करने के लिए, यानी दूध को देर पर महफूज करने के लिए इसको दूध में मिलाया जा रहा है। यही बात ख़त्म नहीं होती। दूध को चिकना बनाने के लिए इसके अंदर कास्टिक सोडे का इस्तेमाल किया जाता है। ये वो सोडा नहीं जो हम आम तौर पर खाने के अंदर इस्तेमाल करते हैं। कास्टिक सोडा ये वो सोडा है जो आम तौर पर वॉशरूम वगैरह या कपड़े धोने के काम में आता है। ये तमाम जहरीली अशिया दूध को बहुत ही उम्दा और ताकत से महफूज बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसे देर पर महफूज रखने के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसके अंदर मिलाई जाती है। आपको ये कहे कि ताकत तो देता है ना, तो ज़ाहिरी बात है जब इसमें आम दूध के हिसाब से जितना प्रोटीन होता है, इन दूध के अंदर उस प्रोटीन को हद से ज़्यादा बढ़ाकर मिला दिया जाए, मेलामाइन मिलाया जाए,
तो क्या वो दूध आपको प्रोटीन की ताकत नहीं देगा? क्यों जानते बूझते हम अपनी ज़िंदगी को शॉर्ट से शॉर्ट करने के चक्कर में इस जहरीले इन चीज़ों की तरफ जा रहे हैं? हम हर वो सहूलत अपनाना चाहते हैं जिसमें हमें मशक्क़त न करनी पड़े। पैकेजिंग वाले खाने जो देर पर महफूज रहते हैं, क्या उनमें केमिकल नहीं मिलाया जाता? इसी तरीके से केमिकल मिला के उन्हें सेव किया जाता है। अगर हम थोड़ी सी मशक्क़त करके हर चीज़ को घर में बना लें तो शायद हम कुछ अपनी ज़िंदगी को महफूज कर सकते हैं। इस बात पर सोचिएगा ज़रूर, क्या कहीं हम जानबूझकर खुद भी और अपने बच्चों को जहर तो नहीं दे रहे? आजकल मानता हूँ कि हर चीज़ में मिलावट है, लेकिन कुछ तो प्रोटेक्ट किया जा सकता है।